एक लड़की जो 1000 मीटर ऊंचे टावर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा वो फिसल गई। ऊपर से उसकी सहेली ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और कुछ ही सेकंड बाद वो सीढ़ी नीचे जमीन पर जा गिरी। यह देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। उसकी सहेली ने पूरी ताकत लगाकर उसको ऊपर खींचा। काफी मुश्किल के बाद वो वापस ऊपर आई, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी के सहारे वो चढ़ी थी वो तो पहले ही जमीन पर गिर चुकी है। अब उनके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें पछतावा होने लगा। क्या वो नीचे जा सकेंगी? उस लड़की का नाम बेकी था, जो एक माउंटेन क्लाइंबर थी। 1 साल पहले उसका पति एक हादसे में पहाड़ से गिरकर मर गया। उस हादसे के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सहेली अचानक उसके घर आई और बताया कि वो अब एक फुल टाइम स्ट्रीमर बन गई है। अपने व्यूअर्स के लिए उसने अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया था। बेकी ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली ने कहा कि ये सब बेकी की मदद करेगा ताकि वो पुरानी बातें भूल सके। आखिरकार बेकी मान जाती है। दोनों कार से उस टीवी टावर के पास पहुंची। वहां के लोगों से पता चला कि टावर लगभग 600 मीटर ऊंचा है और बहुत वक्त से खराब हालत में है। सरकार जल्द ही इसे गिराने वाली है, लेकिन बेकी और उसकी सहेली ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अगली सुबह वो जल्दी उठकर कार से टीवी टावर की तरफ निकल पड़ी। जब वो करीब पहुंची तो रास्ते में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ मिला। बेकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी सहेली के साथ पैदल ही वीरान इलाके में आगे बढ़ गई। जब वो दोनों टावर के नीचे पहुंची तब उन्हें सच में महसूस हुआ कि यह टावर कितना ऊंचा और डरावना है। बेकी को डर लग रहा था, लेकिन उसकी सहेली बेहद एक्साइटेड थी। उसने सुरक्षा लॉक से दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया और फिर लोहे की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बेकी माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने गहरी सांस ली और भारी कदमों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। पुरानी सीढ़ियां हर कदम के साथ कांप रही थीं, लगता था किसी भी वक्त टूट कर गिर जाएंगी। बेकी को डर लग रहा था और वो नीचे देखने के ख्याल से भी डर रही थी। उसकी सहेली बिल्कुल डर नहीं रही थी। जितना ऊपर चढ़ती जा रही थी वो उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो टावर के ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पतली लोहे की रॉड लगी थी जिस पर एंटीना लगा हुआ था। बेकी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके आगे बढ़ती रही। सिग्नल रिसीवर के बाहर निकले हुए हिस्सों को पार करते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी तक पहुंच गई। चारों तरफ फैले हुए पहाड़ों का नजारा देखकर वो खुशी से चिल्लाने लगी। सहेली ने मोबाइल निकालकर अलग अलग पोज में फोटो और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। उसने तो खास तौर पर इसके लिए एक नया ड्रोन भी खरीदा था। उधर बेकी ने अपने हस्बैंड की राख निकाली और उसे हवा में बिखेर दिया। वो अपने पास्ट की सारी यादों को अलविदा कह रही थी। लेकिन जब दोनों वापस नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी तभी सीढ़ी अचानक टूटकर नीचे गिर गई। दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उनका नीचे उतरने का रास्ता खत्म हो गया था। उन्होंने फोन करके मदद मांगने की कोशिश की, मगर वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। बेकी इधर उधर देखने लगी और तभी उसे पैरों के पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बॉक्स दिखाई दिया। यह देखकर दोनों को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन तभी बेकी को एक और प्रॉब्लम का एहसास हुआ। उनका बैग नीचे सिग्नल रिसीवर पर अटक गया था और उसी बैग में उनका पानी और खाने की चीजें थीं। यह सोचकर बेकी फिर से परेशान हो गई, लेकिन उसकी सहेली अब भी बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसने कहा कि शायद सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई हमारी मदद करने को आ जाए, मगर 2 घंटे बीत जाने के बाद भी आसपास कोई नहीं दिखा। सिर्फ दूर खड़ी एक टूटी फूटी कैंपिंग वैन दिखाई दे रही थी। सहेली ने एक बार फिर फोन निकालकर सिग्नल चेक किया। तभी उसे याद आया कि उन्होंने टावर के नीचे जो वीडियो इंटरनेट पर डाला था उस पर किसी ने लाइक किया है। इसका मतलब ये था कि अगर फोन को थोड़ा नीचे ले जाया जाए तो शायद नेटवर्क मिल सकता है। दोनों ने मिलकर फोन में हेल्प का मैसेज टाइप किया, फिर रस्सी से फोन को नीचे लटकाने लगी। सोचा कि जैसे ही फोन नेटवर्क की रेंज में आएगा तो मैसेज अपने आप सेंड हो जाएगा। लेकिन रस्सी की लंबाई कम थी और सहेली ने हवा में लटक कर ट्राई किया, मगर फोन को सिग्नल नहीं मिला। तभी अचानक बेकी को एक ख्याल आया। उसने कहा कि हम मोबाइल को नीचे फेंक सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा कि वो टूटे नहीं। उन्होंने मोबाइल को जूते के अंदर रख दिया, लेकिन वो सेफ नहीं लग रहा था।
तभी सहेली ने जल्दी से अपनी सॉक्स उतारकर जूते के अंदर भर दिए ताकि मोबाइल ठीक से फिट हो जाए। सब कुछ ठीक से सेट करने के बाद दोनों ने उम्मीद भरे दिल से जूता नीचे फेंक दिया। अब यह काम करेगा या नहीं यह किस्मत पर ही डिपेंड करता था। सहेली दूरबीन लेकर चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे टावर के नीचे किसी इंसान की हलचल दिखाई दी। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगीं, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही थी। बेकी घबरा गई और अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक दिया। किस्मत से वो जूता गिरी हुई सीढ़ी से टकराया और आखिरकार उस आदमी का ध्यान उधर चला गया। बेकी और उसकी सहेली बहुत खुश थीं, लेकिन वो आदमी बस इधर उधर देखने लगा। उसे टावर के ऊपर खड़ी लड़कियां दिखाई ही नहीं दी। सहेली ने बेकी को कहा कि यह आखिरी मौका है, उन्हें रात होने का इंतजार करना होगा। आखिरकार रात हो गई। बेकी ने सिग्नल गन निकाली और उसे चला दिया। इस बार उस आदमी ने टावर की चोटी पर खड़ी दोनों लड़कियों को देख लिया। दोनों खुशी से उछलने लगीं, लेकिन तभी वो आदमी उनकी कार लेकर भाग गया। बेकी और उसकी सहेली की सारी उम्मीदें टूट गईं। दोनों एक दूसरे के सहारे पूरी रात गुजारी। सुबह जब सूरज निकला तब तक उनका शरीर और मन दोनों पूरी तरह थक चुके थे। बेकी ने कहा कि काश उनका ड्रोन उनके पास होता तो वो मैसेज भेज सकती थी। सहेली ने नीचे थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ बैग देखा और सोचा कि जब तक उसमें ताकत बाकी है वो सेफ्टी रोप की मदद से नीचे उतरने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को लोहे की रॉड से बांध दिया। सहेली ने नीचे उतरना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि रस्सी की लंबाई कम पड़ रही थी। मंजिल से थोड़ा पहले रस्सी खत्म हो गई। सहेली को अपना सेफ्टी लॉक खोलना पड़ा और वो सिग्नल रिसीवर पर गिर गई। नीचे पहुंचते ही उसने लंबी सांस ली, लेकिन बैग मिल जाना ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि अब वापस ऊपर कैसे पहुंचना है। सहेली ने थोड़ी देर सोचा और बैग में से सेल्फी स्टिक निकाल ली। उसने पहले बैग को सेफ्टी रोप से बांध दिया, फिर उसने छलांग लगा दी और बैग को पकड़ने में कामयाब हो गई। लेकिन जब वो टावर की चोटी तक पहुंचने वाली थी तभी उसके हाथ फिसल गए और वो नीचे गिर पड़ी। यह देखकर बेकी पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि शायद उसकी सहेली मर गई। काफी हिम्मत जुटाकर जब उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी सहेली अभी जिंदा थी। असल में रस्सी पर लटका बैग उसके लिए कुशन बन गया और उसी ने उसकी जान बचा ली। दोनों की मेहनत से आखिरकार सहेली फिर से टावर की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई। बेकी ने फौरन बैग उठाया और सबसे पहले पानी पीने लगी। इसके बाद उसने आईब्रो पेंसिल से एक कागज पर हेल्प का मैसेज लिख दिया। जब ड्रोन उस चिट्ठी को लेकर जाने लगा तो बेकी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल रिमोट कंट्रोल पर दिखा कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली है। उन्होंने फैसला किया कि ड्रोन को पहले वापस बुला लिया जाए और उसे पूरी तरह चार्ज करने के बाद ही दोबारा भेजा जाएगा, क्योंकि उनके पास ये आखिरी मौका था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1000 मीटर ऊंचे लोहे के टावर पर बिजली कहां से मिलेगी। रात हो गई। जब टावर की सिग्नल लाइट फिर से जली तो उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। बेकी पूरी ताकत लगाकर टावर के टॉप तक पहुंच गई। फिर उसने सिग्नल लाइट का कवर हटाया और अंदर लगा हुआ बल्ब का सॉकेट दिखाई देने लगा। उसने वहां चार्जर लगा दिया और ड्रोन को चार्ज करने लगी। बेकी बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी, लेकिन तभी अचानक ऊपर चक्कर काटता हुआ एक गिद्ध तेजी से उस पर झपटा। बचने की कोशिश में उसका बैग नीचे गिर गया। काफी देर बाद जब ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया तो बेकी प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। वो पूरी तरह थक चुकी थी। उसने ड्रोन उड़ाया। जैसे जैसे ड्रोन उस जगह के करीब पहुंच रहा था, बेकी अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। एक आदमी ने ड्रोन को देखा जरूर, लेकिन उसने बस एक नजर डाली और फिर अपनी ट्रक लेकर वहां से चला गया। अब बेकी पूरी तरह हार चुकी थी। इसी बीच एक गिद्ध टावर के पास आकर बैठ गया। ऊपर से मुसीबत यह कि दूर आसमान में काले बादल घिराए थे और एक भयानक तूफान आने वाला था। बेकी को लगने लगा कि अब वो और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तभी उसकी सहेली ने उसे हौसला दिया और कहा कि उसे कुछ खाकर ताकत वापस लानी चाहिए। बेकी ने अपने जूतों की तरफ देखा और एक बार फिर मोबाइल नीचे फेंकने का सोचा, लेकिन तभी सहेली ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और कहा कि जूते तो पहले ही नीचे गिर चुके हैं। तभी बेकी को अचानक याद आया कि असल में उसकी सहेली कल ही गिरकर मर चुकी थी। वो सिर्फ अपने डर और अकेलेपन की वजह से यह इमेजिनेशन कर रही थी कि उसकी सहेली अभी भी जिंदा है। सच्चाई समझते ही बेकी रोने लगी। उधर तूफान तेजी से करीब आ रहा था। बेकी ने अपने आप को समेट लिया और दोनों हाथों से लोहे की बार को कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जब तूफान रुका तो एक गिद्ध बेहोश पड़ी बेकी के पास आकर बैठ गया।
लेकिन तभी अचानक बेकी ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर गिद्ध की गर्दन पकड़ ली। असल में वो अभी तक सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि गिद्ध को पकड़कर उसका गोश्त खाकर अपनी ताकत वापस पा सके। खाने के बाद बेकी ने रस्सी को लोहे की रॉड से बांधा और नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वो रस्सी की आखिरी सीमा तक पहुंची तो उसने सेफ्टी लॉक खोल दिया और एक बड़ी छलांग लगा दी। इस तरह वो आखिरकार उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई जहां उसकी सहेली गिरकर मर गई थी। इसके बाद उसने फिर से मोबाइल निकाला, उसमें मदद का मैसेज टाइप किया और उसे अपनी सहेली के जूते के अंदर रख दिया। अपनी सहेली की खुली आंखों वाली लाश को देखकर बेकी के दिल में गहरा पछतावा था, लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने जूते को अपनी सहेली की लाश के अंदर फंसाया और पूरी ताकत से उसे नीचे धक्का दे दिया। इस तरह उसकी सहेली की डेड बॉडी नीचे गिर गई। नीचे गिरते टाइम बॉडी कुशन की तरह काम आई और मोबाइल टूटने से बच गया। आखिरकार मोबाइल से भेजा गया मदद का मैसेज सेंड हो गया। जब रात हुई तो बेकी के बाप और रेस्क्यू टीम दोनों वहां पहुंच गए। लगभग 60 घंटे तक चले इस खतरनाक स्ट्रगल के बाद बेकी बचा ली गई और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, क्या आप भी इतनी ऊंचाई पर जाने की हिम्मत कर सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको बेकी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।